स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज हम देखने वाले हैं फार्मेसी प्रैक्टिस की यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेशेंट काउंसलिंग। इसके बाद हमारे 2 चैप्टर और बचेंगे, उसके बाद ये यूनिट हमारी ख़त्म हो जाएगी। और जैसे ही फार्मेसी प्रैक्टिस की यूनिट 3 ख़त्म होगी, उसके बाद ही हम जो अदर सब्जेक्ट हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल हम इस सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, क्योंकि इसकी यूनिट 3 अभी बची हुई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले ये पूरी हो जाए, उसके बाद ही हम दोबारा से जो है सभी सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो यूनिट 3 में हम 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और इसके बाद हमारे 2 चैप्टर और बचेंगे। तो ये हमारा तीसरा चैप्टर है, जिसमें हम पेशेंट काउंसलिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम देखते हैं पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है। तो डेफिनेशन से इसकी शुरुआत करते हैं। तो डेफिनेशन इसकी बिल्कुल सिंपल सी है कि पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है। तो काउंसलिंग एक तरह की क्लास होती है, एक तरह का एक सेशन होता है। जैसे आपकी ऑनलाइन क्लास चलती है, ऑनलाइन सेशन चलते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से सेम हमारी एक ऑफलाइन सेशन होता है, एक क्लास होती है हमारी, जिसमें क्या है कि पेशेंट की जो काउंसलिंग की जाती है, यानी पेशेंट की क्लास ली जाती है, उसका सेशन लिया जाता है। उसमें क्या है, पेशेंट की जो मेडिकेशन जो चल रही है उसके बारे में उसे प्रॉपर उसे इन्फॉर्मेशन दी जाती है। पेशेंट के बारे में जो पूरी जानकारी है वो जुटाई जाती है। पेशेंट को काफ़ी सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। पूरा मेडिकेशन, जो भी उसकी दवाइयाँ चल रही हैं, जो भी उसकी दवाई चलने वाली है, उनके बारे में उसे सारी चीज़ें जो है बताई जाती है। एक क्लास की तरह उसे जो टीच किया जाता है, अच्छे तरीके से उसे सारी चीज़ें समझाई जाती है, पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ली जाती है पेशेंट की। तो यही हमारी बेसिकली क्या है, पेशेंट काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग का मतलब होता है सिंपल सा कि मतलब कोई भी पेशेंट है तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेना, उसे जो है जितनी भी इंफॉर्मेशन रहती है मेडिकेशन से रिलेटेड, दवाइयों से रिलेटेड, तो सारी जानकारी उसे देना। तो बेसिकली यही रहता है हमारा सिंपल सा पेशेंट काउंसलिंग। तो डेफिनेशन में बस यही चीज़ दी है हमारी कि पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है, कि पेशेंट काउंसलिंग क्या रहती है, कि ये हमारा एक सेशन होता है। ठीक है, जैसे क्या है, पेशेंट को एजुकेट करने के लिए, यानी पेशेंट को क्या है, पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो देने के लिए जो इस सेशन को बनाया गया है, पेशेंट काउंसलिंग को बनाया गया है। इसमें क्या है, पेशेंट को जो मेडिकेशन चल रही है उसके बारे में उसे पूरा एजुकेट करना अच्छे तरीके से, उसके अलावा उसे पूरी इन्फॉर्मेशन देना। ठीक है, और उसकी लाइफ में जो वेरियर्स हैं जिसकी वजह से वो सही तरीके से मेडिकेशन नहीं ले पा रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है उसे, तो जितने भी बैरियर्स हैं उन सभी के बारे में प्रॉपर उसे गाइड करना, उसे एजुकेट करना उन सभी चीज़ों के बारे में। तो यही होता है हमारा पेशेंट काउंसलिंग। तो जो काउंसलिंग सेशन होता है तो वहाँ पे क्या है, पेशेंट का प्रेजेंट होना कंपलसरी होता है। और जब पेशेंट क्या है पार्टिसिपेट करेगा, तभी जो है जो काउंसलिंग सेशन होता है वो क्या है इफेक्टिव तरीके से कंप्लीट हो पाता है। तो ये क्या है, इसकी बेसिक डेफिनेशन होगी और हमने समझ लिया कि पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है। अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की, कि क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो बात करें हम पेशेंट काउंसलिंग के सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की, तो इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही रहता है पेशेंट काउंसलिंग का, कि हम जो है पेशेंट को अच्छे तरीके से हम उसे बता पाएँ, ताकि जो पेशेंट है वो अच्छे तरीके से समझ पाए कि अगर वो दवाइयाँ खाएगा, ठीक है, तो उससे उसे क्या बेनिफिट मिलेंगे और उसकी सेहत के लिए उसे क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, और वो क्या अच्छी ज़िंदगी जो है उसकी गुजरेगी। तो उसके लिए क्या है, उसे पूरे तरीके से एजुकेट करना, ठीक है, उसे दवाइयों के बारे में सारी चीज़ें समझाना उसे। यही हमारा क्या है, पेशेंट काउंसलिंग होता है। और यही इसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि पेशेंट को क्या है पूरा गाइड करें, जिससे पेशेंट को भरोसा हो जाए कि अगर वो दवाइयाँ खाएगा तो वो जो है सही हो जाएगा। तो ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव रहता है। दूसरा हम बात करें तो जो पेशेंट काउंसलिंग होती है, तो एक तरह की रिलेशनशिप जो है क्रिएट कर देती है, या एक तरह की फाउंडेशन बना देती है, ताकि जब भी क्या है पेशेंट को कोई भी चीज़ समझाई जाए, ठीक है, तो वो क्या है आसान तरीके से समझ जाए। ठीक है, और क्या उनके बीच में जो भी इंसानों से समझा रहा है पेशेंट को, तो उनके बीच में एक इंटरेक्शन अच्छा बन जाए। ठीक है, तो वो आसान तरीके से बात को समझ पाए पेशेंट, तो बात को अच्छे तरीके से पेशेंट समझ पाए। तो जो पेशेंट काउंसलिंग होती है तो वो क्या है, एक तरह से रिलेशनशिप को भी मेंटेन करती है, पेशेंट के बीच में, डॉक्टर्स के बीच में, फार्मासिस्ट के बीच में, और एक तरह की क्या फाउंडेशन भी बना देती है। नेक्स्ट हमारा इसका ऑब्जेक्टिव आता है पेशेंट काउंसलिंग का। तो पेशेंट काउंसलिंग में क्या है कि जो पूरी स्ट्रेटजी बताई जाती है कि किस तरीके से जो दवाइयाँ होती हैं उनके जो साइड इफेक्ट रहते हैं, या जो ड्रग इंटरेक्शन रहते हैं, ठीक है, जो क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं बॉडी को, तो हम क्या है पेशेंट को उसमें गाइड कर सकते हैं अच्छे तरीके से, उसे बता सकते हैं कि दवाइयों से किस तरीके से साइड इफेक्ट होते हैं, अगर गलत तरीके से खाएंगे तो कैसे साइड इफेक्ट दिखाएगी वो, या फिर क्या है ड्रग का किस तरह से दूसरे ड्रग्स के साथ जो इंटरेक्शन हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम क्या है उसे गाइड करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो जाती हैं, वो सही हो जाती हैं। तो ये इसके 3 ऑब्जेक्टिव हो गए। इसके अलावा इसका एक और जो है ऑब्जेक्टिव रहता है कि शुड एंश्योर बेटर पेशेंट कॉम्प्लाइंस। ठीक है, तो पेशेंट को क्या है कॉम्प्लाइंस, यानी क्या है पेशेंट अगर किसी कारण से दवा नहीं खाता है, या फिर कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो दवा नहीं खाता है, तो ऐसे जो भी कॉम्प्लाइंस होते हैं तो उन सभी को भी क्या है ये पूरी तरह से इम्प्रूव कर देता है, उन सभी को भी ये अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखता है, जो हमारा पेशेंट काउंसलिंग रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो फार्मासिस्ट होते हैं तो यही क्या एक प्रोफेशनल की तरह काम करते हैं। ठीक है, यानी जो प्रोफेशनल्स होते हैं या फार्मासिस्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं पेशेंट काउंसलिंग के साथ साथ क्या है जो फार्मास्यूटिकल जो केयर रहती है तो उसको भी वो प्रोवाइड करवा पाते हैं अच्छे तरीके से।
नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो ड्रग इंटरेक्शन रहते हैं या फिर जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती हैं तो उन सभी को जो है रोकना इसका ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, तो क्या पेशेंट को अच्छे तरीके से हम गाइड कर देंगे, उसे दवाइयों के बारे में बता देंगे, तो पेशेंट क्या है अच्छे तरीके से समझ जाएगा कि दवाइयों को कैसे खाना है, ताकि जो ड्रग के जो साइड इफेक्ट हैं वो ना हो, ड्रग इंटरेक्शंस ना हो या फिर क्या है एडवर्स ड्रग रिएक्शन ना हो। तो इससे क्या है कि जो प्रिवेंशन होता है, ठीक है, कि इस तरह की जो परेशानी हो सकती है मरीज को, तो इन सभी से भी क्या है छुटकारा मिल जाता है। तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव रहता है। तो ये हमारे सारे ऑब्जेक्टिव हो गए पेशेंट काउंसलिंग के। इसके अलावा हम बात करें कि जो इफेक्टिव जो पेशेंट काउंसलिंग रहती है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। सबसे पहले कि हम जो डिजीज है यानी पेशेंट को हम क्या है जिस डिजीज के बारे में हम उसे समझा रहे हैं तो वो क्या अच्छे तरीके से समझ जाए। ठीक है, दूसरा पैथोफिजियोलॉजी, कोई डिजीज है या कुछ भी परेशानी है तो उसकी जो पैथोफिजियोलॉजी उसके बारे में हम पेशेंट को अच्छे तरीके से समझा पाएँ। नेक्स्ट हमारा फार्माको थेरेप्यूटिक्स। ठीक है, तो जो दवाइयाँ वगैरह हम उसे दे रहे हैं तो उन सभी के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है पेशेंट की तो वो अच्छे तरीके से समझ पाए उन सारी चीज़ों को। इसके लिए क्या एक और चीज़ ज़रूरी होती है, वो होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, ताकि जो भी पेशेंट काउंसलिंग कर रहा है तो उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ताकि पेशेंट जो अच्छी तरीके से समझ जाए, है ना। तो जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होना भी ज़रूरी है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट रहती हैं इफेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग की। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेप्स इन्वॉल्वमेंट पेशेंट काउंसलिंग। तो इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं कि पेशेंट काउंसलिंग कैसे की जाती है, तो उन सभी के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सेशन। तो इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है कि जो काउंसलिंग कर रहा है पहले वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा, फिर हमारा जो पेशेंट है वो क्या अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा। तो पहले इंट्रोडक्शन होता है और चीज़ों को जो है समझते हैं हम पहले, यानी बेसिक जो एक स्टेप होता है हमारा। तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ रहती है तो उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो पेशेंट के जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं तो उनको क्या है पहले रिव्यू किया जाता है, उसमें चेक किया जाता है। ठीक है, कि पहले पेशेंट जब आके बैठता है काउंसलिंग में तो सबसे पहले उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसमें पहले उसका ट्रीटमेंट वगैरह चला होता है तो उन सभी को पहले रिव्यू किया जाता है काउंसलिंग से पहले, उन्हें देखा जाता है, चेक किया जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो पेशेंट होता है उसकी जो काउंसलिंग है उसे हम शुरुआत करते हैं, पहले उसके डॉक्यूमेंट हम चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसे प्रॉब्लम है। उन सभी को हम जो प्रीवियस रिकॉर्ड रहते हैं उन सभी को हम देखते हैं। उसके बाद हम काउंसलिंग को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट जो कैसे किया जाता है कि सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है एक दूसरे को, कि जो काउंसलिंग ले रहा है यानी जो काउंसलिंग कर रहा है पेशेंट की, पहले वो अपने आप का सेल्फ इंट्रोडक्शन देगा और फिर जो पेशेंट है तो वो भी अपना इंट्रोडक्शन देगा, यानी आपस में क्या है एक दूसरे से बॉन्डिंग बनाएंगे और अपना एक दूसरे का परिचय कराएंगे सबसे पहले। इसके बाद जो बताया जाता है कि ये जो काउंसलिंग सेशन हो रहा है यानी पेशेंट जो काउंसलिंग हो रही है तो उसका पर्पज़ क्या है, क्यों पेशेंट काउंसलिंग हो रही है, तो उसे जो एक्सप्लेन किया जाता है। तो जो भी क्या है पेशेंट काउंसलिंग कर रहा है तो वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उसके बाद क्या है जो पेशेंट से क्या है उसकी जो इनिशियल ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो पूछी जाती है कि उसके जो ड्रग्स वगैरह पहले चल रहे थे, ठीक है, या फिर उसे किस तरह की कोई परेशानी है, किसी तरह की ड्रग एलर्जी है या फिर कोई अदर जो मेडिकेशन है जो उसकी चल रही हैं, ठीक है। तो उन सभी के बारे में जो उससे पेशेंट से पूछा जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि पेशेंट को क्या वार्न किया जाता है, उसे ये चीज़ समझाई जाती है पेशेंट को कि जो मेडिकेशन चल रही हैं आपकी जो प्रिस्क्राइब की गई हैं डॉक्टर के द्वारा, तो उनके साथ क्या है कोई ओवर द काउंटर जो ड्रग होते हैं जो कि हम जाके वैसे ही जो है काउंटर से जाके या मेडिकल स्टोर से जाके खरीद लेते हैं, तो उसके साथ क्या है जो ओवर द काउंटर ड्रग्स होते हैं तो उनको यूज नहीं करना है। इसके अलावा हम कोई भी तरह के जो हर्बल मेडिसिन होती हैं तो हम उन्हें भी जो यूज नहीं कर सकते प्रिस्क्राइब मेडिसिन के साथ। इसके अलावा कुछ बॉटेनिकल ड्रग्स रहते हैं तो उनका भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते प्रिस्क्राइब मेडिसिन के साथ, ठीक है। तो इनसे क्या होता है कि जो डॉक्टर ने जो दवाई प्रिस्क्राइब की है और अगर हम उनके साथ क्या है कोई अदर जो है ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, या फिर क्या है अपने मन से जाके मेडिकल स्टोर से कोई हमने ड्रग खरीद लिया और वो क्या उसके साथ अगर खा लिया तो उससे क्या होगा कि इंट्रैक्शन होगा, ड्रग इंट्रैक्शन होगा और जो साइड इफेक्ट है या फिर जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो हमारी बॉडी में शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से उसे वार्निंग दी जाती है, उसे वार्न किया जाता है, उसे समझाया जाता है पहले पेशेंट को। तो ये चीज़ होती है हमारी पेशेंट काउंसलिंग में। इसके अलावा क्या है पेशेंट का डिटर्मिनेशन किया जाता है और उसके बारे में और भी चीज़ों के बारे में पता लगाया जाता है, जैसे उसे कोई मेडिकल उसे कंडीशन तो नहीं है, किसी और तरह की उसे कोई डिजीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से जो दवाइयाँ दी जा रही हैं उसे, तो उनका जो इफेक्ट होता है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है, या फिर जो दवाइयाँ दी जा रही हैं और बॉडी में कोई और भी क्या प्रॉब्लम है मेन बीमारी के साथ साथ जिसकी उस दवाइयाँ चल रही हैं, तो क्या होगा कि जो ड्रग है वो अपना इफेक्ट सही तरीके से नहीं दिखा पाएगा और क्या है कोई ना कोई जो है एडवर्स ड्रग रिएक्शन बॉडी में जो है शुरू हो सकती है। तो इस तरह से क्या है पहले पेशेंट का डिटर्मिनेशन किया जाता है और पता लगाया जाता है कि आपको जो है कोई और बीमारी तो नहीं है, ठीक है, या फिर किसी अन्य तरह की कोई मेडिकल कंडीशन तो जो है नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को जो है पेशेंट काउंसलिंग में किया जाता है। और इन सभी चीज़ों को बताने के बाद क्या है पेशेंट इस चीज़ को समझ रहा है, जो हम उसे बता रहे हैं वो अच्छे तरीके से उसे अंडरस्टैंड कर रहा है, इस चीज़ को हम चेक करेंगे।
उसके बाद क्या है, पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ वो बताना चाहता है तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है या फिर कोई भी उसकी जो प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो क्या है, इस चीज़ को भी उसके साथ डिस्कस कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी स्टेप हो गया, पहला स्टेप हो गया हमारा पेशेंट काउंसलिंग का। नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है कंटेंट ऑफ द सेशन। ठीक है, तो सेशन में क्या क्या कंटेंट जो है पेशेंट के साथ डिस्कस किया जाता है। सबसे पहला इसमें आता है डिस्कस द नेम एंड इंडिकेशन ऑफ द मेडिकेशन। ठीक है, तो जो मेडिकेशन चल रही है उसका नेम और उसके क्या क्या इंडिकेशंस है, उन सभी चीज़ों के बारे में जो डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा आप बात करें तो जो डोजेज उसे दिए जा रहे हैं, पेशेंट को जो डोजेज दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो उनके जो क्या ड्यूरेशन रहेगी, यानी कितने टाइम तक जो थेरेपी चलेगी, ठीक है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता है और पेशेंट को जो है बताया जाता है कि ये वाले डोजेज आपको लेने हैं, ठीक है, और ये जो थेरेपी है इतनी ड्यूरेशन तक चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं असिस्ट द पेशेंट इन डेवलपिंग ए प्लान टू इनकॉर्पोरेट द मेडिकेशन रेजिमेन इनटू हिज और हर डेली रूटीन। ठीक है, तो इसमें क्या करना रहता है कि पेशेंट को जो है गाइड किया जाता है, उसे असिस्ट किया जाता है और उसे जो है आदत डलवाई जाती है। उसे जो है बोलते हैं कि आप आदत डालो कि जो दवाइयाँ हैं वो आपको टाइम पे लेनी है, ठीक है, और आपका जो डेली रूटीन है तो उसमें आपको किस तरीके से जो दवाइयाँ हैं वो आपको लेनी है रेगुलर टाइम पे। तो इस चीज़ को भी क्या है वहाँ पे डिस्कस किया जाता है। और उसके अलावा हम उसे बताएंगे कि कोई भी ड्रग जो आप ले रहे हो तो उसका जो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना रहेगा, इसके अलावा उसका जो इफेक्ट होगा तो वो कितने टाइम बाद दिखना शुरू होगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी जो उसमें बताई जाती है। तो ये हमारे सारे कॉन्टेंट ऑफ द सेशन रहते हैं। इसके अलावा डिस्कस स्टोरेज एंड रिफिलिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो रिफिलिंग कैसे करनी है, यानी प्रिस्क्रिप्शन को रिफिल कैसे करना है ना, और स्टोरेज कैसे करना है, जो भी मेडिकेशन आपकी चल रही है तो उन्हें किस तरीके से स्टोर करना है उन्हें। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में भी पेशेंट को जो बताया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पेशेंट को जो है ये बताया जाए, ठीक है, कि आप जो मेडिकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, यानी डॉक्टर ने जो दवा प्रिस्क्राइब की है तो उनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं कि अगर हम दवाइयों को कंप्लीट करते हैं, पूरे तरीके से कंप्लीटली हम समय पे लेते हैं दवाइयों को, तो क्या क्या उससे बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके अलावा हम उसके पोटेंशियल साइड इफेक्ट को भी बताएंगे कि कुछ साइड इफेक्ट हैं जो हो सकते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम जो उसे जानकारी देंगे पूरी की पूरी। और इसके अलावा हम उसे ये चीज़ भी बताएंगे कि अगर कोई भी ड्रग है, अगर वो अपने साइड इफेक्ट दिखाता है तो किस तरीके से जो है उसको मैनेज करना है और किस तरीके से उसे रोकना है। ठीक है, तो ड्रग अगर कोई साइड इफेक्ट दिखा रहा है तो कैसे उसे प्रिवेंट करें, कैसे उसे मैनेज करना है, तो इस चीज़ के बारे में भी उसे जो है गाइड किया जाता है। इसके अलावा उसके क्या क्या प्रिकॉशंस को जो है ध्यान रखना है, ड्रग को लेते समय किस तरीके से लेना है, पानी के साथ, दूध के साथ या फिर चाय के साथ कैसे जो है लेना है ड्रग को, और क्या क्या प्रिकॉशंस को जो है ध्यान में रखना है, उन सभी चीज़ों के बारे में भी वहाँ पे डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा जो ड्रग इंट्रैक्शन रहते हैं, जैसे ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन है ना, ड्रग फूड इंट्रैक्शन एंड ड्रग डिजीज इंट्रैक्शन, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में उसे गाइड किया जाता है कि जो प्रिस्क्राइब ड्रग है तो उसके साथ कोई दूसरा ड्रग नहीं लेना है, या फिर जो हम ड्रग ले रहे हैं, यानी जो प्रिस्क्राइब जो दवाइयाँ हैं हमारी, तो उसके साथ किस तरह का खाना नहीं खाना है, या फिर अगर आपको कोई और बीमारी है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो है ड्रग को नहीं खाना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है उसे गाइड किया जाता है और सारी चीज़ों को जो है डिस्कस किया जाता है। और इसके अलावा वहाँ पे ये चीज़ भी एक्सप्लेन करनी रहती है पेशेंट को कि अगर वो क्या है अपना कोई डोज को जो है मिस कर देता है, ठीक है, तो उस केस में उसे क्या करना चाहिए, यानी किस तरीके से जो है डोज को मेंटेन करना है उसे, और अगर कोई डोज वो समय पे नहीं ले पाता है तो उस कंडीशन में उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ भी वहाँ पे एक्सप्लेन की जाती है। इसके अलावा जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स रहती हैं पेशेंट की, तो पेशेंट के कुछ अपनी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स रहती हैं तो उसको भी जो है वहाँ पे एक्सप्लोर किया जाता है, वहाँ उससे जानकारी ली जाती है, ठीक है, ताकि जो मेडिकेशन है वो इफेक्टिव तरीके से चल सके। ठीक है, तो ये हमारे क्या दूसरे स्टेप हो गए जिसमें जो ये सारा जो कॉन्टेंट है वो जो डिस्कस किया जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है प्रोसेस फॉलो, कि प्रोसेस को किस तरीके से जो फॉलो किया जाता है पेशेंट काउंसलिंग में, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले क्या है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पेशेंट को दी जाती है, अच्छे तरीके से उसे पूरी जो जानकारी है वो सही तरीके से पेशेंट को प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा हम बात करें यूज लैंग्वेज दैट द पेशेंट इज लाइकली टू अंडरस्टैंड, और ऐसा नहीं है कि पेशेंट काउंसलिंग कर रहे हैं तो हम जो उसे इंग्लिश में बताने लगा सारी चीज़ें जबकि वो समझ ही नहीं रहे इंग्लिश को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें जो भाषा उस तरह की चुननी है, पेशेंट काउंसलिंग उस भाषा में करनी है जिससे क्या है पेशेंट अच्छे तरीके से समझ पाए। इसके अलावा हम बात करें तो पेशेंट को क्या है काउंसलिंग एड्स भी क्या है प्रोवाइड कराने चाहिए या फिर क्या है यूज करने चाहिए उस टाइम पे, ताकि पेशेंट क्या है अच्छे तरीके से जो काउंसलिंग है उसको सपोर्ट कर पाए, है ना, ये चीज़ भी ध्यान रखनी रहती है। इसके अलावा जो भी हम पेशेंट को बता रहे हैं तो उन्हें क्या हम फैक्चुअल रूप में या फिर क्या एक ऑर्डर के तहत हम उसे सारी बातें बताएं, यानी एक लॉजिकल वे में हम उसे सारी बातें बताएं, पेशेंट को ऐसा ना लगे कि बस ऐसे ही फेंक रहा है। ठीक है, तो हम क्या उसे फैक्चुअल और जो भी क्या अच्छे तरीके से जो एक लॉजिकल जो तरीका रहता है तो हम उसे लॉजिक के साथ जो भी बात है उसे अच्छे तरीके से हम समझा पाएँ, ये चीज़ भी जो ध्यान रखनी है।
इसके अलावा हम बात करें कि मेंटेन कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द काउंसलिंग सेशन, ठीक है। तो हमें क्या है, एक तो काउंसलिंग पे कंट्रोल रखना है और डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में हमें काउंसलिंग को लेके जाना है, तो इस चीज़ को भी हमें जो है ध्यान रखना रहता है। साथ में क्या है, प्रोब्स फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो हम क्या उससे और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है पेशेंट को हम दे सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ पे भी जो ध्यान देना रहता है। इसके अलावा यूज ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या है, हमें इस तरीके से उससे क्वेश्चन करने हैं जो क्या ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। इसका मतलब होता है कि हम उसे डायरेक्टली जो है ऐसे घुमा फिरा के हमें क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है, जो पेशेंट की समझ में ना आए। हमें जो है डायरेक्टली और सीधे और साफ सिंपल भाषा में जो उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसके अलावा डिस्प्ले इफेक्टिव नॉन वर्बल बिहेवियर्स, ठीक है। तो इसके अलावा क्या है, हमें जो भाषा यूज करनी है तो वो नॉन वर्बल जो है बिहेवियर्स के रूप में करनी है, ठीक है, ताकि जो पेशेंट है वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए चीज़ों को। तो ये हमारी प्रोसेस रहती है, यानी इस प्रोसेस को जो फॉलो किया जाता है जब भी पेशेंट काउंसलिंग की जाती है। इसके अलावा हमारा सबसे लास्ट आता है कंक्लूजन ऑफ द सेशन, ठीक है। तो जो पूरा सेशन जब खत्म हो जाता है सभी प्रोसेस के बाद, तो उसका जो कंक्लूजन है सेशन का, तो वो क्या निकलता है। तो इसके बाद जो कंक्लूजन ये निकलता है सेशन का कि वेरीफाई द पेशेंट अंडरस्टैंडिंग बाय फीडबैक। तो पेशेंट ने जो भी बातें बताई हैं, ठीक है, तो हम क्या है पेशेंट को अंडरस्टैंडिंग, यानी पेशेंट ने जो भी चीज़ें हम बताई हैं हमें, तो हम क्या है इससे पेशेंट को जो है अच्छे तरीके से जान पाए, ठीक है, कि पेशेंट ने जो है पूरा फीडबैक दिया है, हर बात को जो उसने बताया है, हमने जो भी क्वेश्चन उससे पूछा है, तो उसने जो उसका जो भी फीडबैक दिया है, तो इससे क्या है हम पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग को जो है वेरीफाई कर सकते हैं एक तो। दूसरा, समराइज बाई एक्नॉलेजिंग और एम्फेसाइजिंग की पॉइंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इस समराइज फॉर्म में जो भी हमें जो पूरा का पूरा डेटा मिलेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो हम क्या है पेशेंट को अच्छे तरीके से जान पाएंगे। इसके अलावा प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर फाइनल कंसर्न्स और क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम क्या है पेशेंट को जो एक और अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं बाद में, अगर हमें लगता है, ठीक है, कि पेशेंट ने कुछ बातें हमें सही से नहीं बता पाई हैं, तो हम क्या है पेशेंट को जो फिर दोबारा से उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, या फिर हम कुछ बातों उससे दोबारा से पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन हम उससे और दोबारा से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें क्या कंक्लूजन में पता लग जाती है। इसके बाद हेल्प द पेशेंट टू प्लान फॉलो अप एंड नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव स्टेप्स, ठीक है। तो ये सारी बातें जब पता चल जाती हैं तो हम पेशेंट को अच्छे तरीके से हम गाइड कर पाते हैं, हम उसे बता पाते हैं कि अब आपको किस तरीके से जो प्लान को फॉलो करना है, किस तरीके से मेडिसिन आपको लेनी है, क्या क्या आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है। तो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन हम पेशेंट को दे पाते हैं पेशेंट काउंसलिंग करने के बाद, ठीक है, क्योंकि हमें सब कुछ पता ही चल जाता है पेशेंट के बारे में। तो पेशेंट को हम फिर क्या है बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से हम उसे गाइड कर पाएंगे कि तो आपको क्या आगे जाके प्लान को जो फॉलो करना है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पेशेंट काउंसलिंग के सारे स्टेप्स, ठीक है। तो इन सभी को आप जो रीड कर लेना। नेक्स्ट हमारा आता है स्पेशल केसेस दैट रिक्वेस्ट द फार्मासिस्ट इन पेशेंट काउंसलिंग, ठीक है। तो हमारे इन पेशेंट रहते हैं जो हमारे हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं, उन्हें हम इन पेशेंट्स बोलते हैं। तो बात करें कि एग्जांपल्स ऑफ पेशेंट काउंसलिंग बाय फार्मासिस्ट टू हेल्प देयर पेशेंट आर एवरीवेयर, ठीक है। तो जो फार्मासिस्ट जो काउंसलिंग रहती है, यानी पेशेंट काउंसलिंग जो फार्मासिस्ट करते हैं, तो उसका एम यही रहता है कि वो क्या पेशेंट की हेल्प कर पाएँ, ठीक है, कि पेशेंट जहाँ भी है, जिस तरीके से भी है, ठीक है, तो उस कंडीशन में पेशेंट की हेल्प कर पाएँ। तो इसलिए क्या है फार्मासिस्ट जो काउंसलिंग करते हैं, यानी कभी कभी क्या है फार्मासिस्ट को जो है काउंसलिंग करनी पड़ती है। इसके अलावा हम बात करें तो डे बाई डे क्या है कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी जो है निकल के आती है, ठीक है। जो फार्मासिस्ट होते हैं तो उनको क्या है नई नई जो अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है, जिसमें वो क्या है नए नए जो कस्टमर्स होते हैं उनसे इंटरेक्ट करते हैं, नए नए पेशेंट के साथ जो इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, उनसे मिलते हैं और उनको क्या है वो एडवाइस देते हैं और उन्हें प्रॉपरली जो एजुकेट करते हैं, ताकि उनकी जो मेडिकेशन है वो प्रॉपर तरीके से चलती रहे। तो क्या है नई नई अपॉर्चुनिटी जो है फार्मासिस्ट को जो है मिलती रहती हैं। और ये जो इन पेशेंट काउंसलिंग रहती है तो केवल ऐसा ही नहीं है कि जो डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा है तो उसी के बारे में लेके, यानी उसी के बारे में लेके ये जो पेशेंट काउंसलिंग की जा रही है, ऐसा नहीं है। जबकि पेशेंट अगर कोई ओवर द काउंटर जो है मेडिसिन यूज कर रहा है, ठीक है, या फिर क्या है कोई DME डिवाइसेज को जो यूज कर रहा है, या फिर कोई अदर जो इक्विपमेंट है जो क्या पेशेंट बाहर से यूज कर रहा है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी जो है इन पेशेंट काउंसलिंग की जाती है, उसे जो है इन सभी चीज़ों के बारे में उसे समझाया जाता है। और इसके अलावा हम बात करें सबसे लास्ट पॉइंट की इसमें, तो द पब्लिक हैज अ राइट टू लेटेस्ट एंड मोस्ट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन टू एंश्योर दैट दे गेट द बेस्ट थेरेप्यूटिक रिजल्ट पॉसिबल प्लस गेट द मोस्ट वैल्यूएबल देयर हेल्थ केयर डॉलर्स, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि पब्लिक को क्या है पूरा राइट रहता है कि वो क्या है अप टू डेट जो इन्फॉर्मेशन है वो उन्हें मिले फार्मासिस्ट के द्वारा, और जो भी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो इससे क्या है ये चीज़ एंश्योर होनी चाहिए कि उन्हें जो दवाइयाँ वो खा रहे हैं तो उनका जो बेस्ट से बेस्ट जो थेरेप्यूटिक रिजल्ट उन्हें मिले, और इसके साथ साथ उनकी जो हेल्थ है वो भी क्या है प्रॉपर मेंटेन रहे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मैंडेट पेशेंट काउंसलिंग, ठीक है। तो ये हमारे क्या है स्पेशल केसेज के अंदर ही आ जाती है।
तो मैंडेट पेशेंट काउंसलिंग में क्या रहता है कि जो फार्मासिस्ट रहता है वो उसे वर्बली जो है समझा देता है, जो भी पेशेंट रहता है तो उसे जो वर्बली जो है जाके उसे बोल के जो है बता देता है। अगर कोई भी जो नई जो दवा वगैरह अगर उसे लिखी गई है, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन उसे बतानी है मेडिकेशन से रिलेटेड, तो इसमें क्या है वर्बली जो है उसे बता देता है। ऐसे हम वर्बल काउंसलिंग भी बोलते हैं, जो मैंडेट पेशेंट काउंसलिंग रहती है इसे वर्बल काउंसलिंग के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसमें क्या है वर्बली जो है बातों से ही जो है पेशेंट को समझा दिया जाता है। इसमें क्या रहता है, इसे कब यूज किया जाता है, इस तरीके को, इस तरह की काउंसलिंग को कब यूज किया जाता है, तो व्हेन एनी प्रिस्क्रिप्शन इज डिस्पेंस टू अ न्यू पेशेंट। ठीक है, तो जब भी कोई प्रिस्क्रिप्शन नए पेशेंट को जो लिखा जाता है, डिस्पेंस किया जाता है, तो जैसे क्या है कोई भी पेशेंट है जब वो प्रिस्क्रिप्शन लेके जो फार्मासिस्ट के पास जब वो मेडिकल स्टोर पे पहुंचेगा, ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर, तो उस टाइम पे क्या है फार्मासिस्ट उसकी काउंसलिंग तो करेगा नहीं। ठीक है, तो उस टाइम पे वो क्या करेगा कि उस प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ के उसमें जो दवाइयाँ लिखी हैं तो उनके बारे में जो उसे वर्बली जो है समझा देगा, यानी कोई काउंसलिंग नहीं लेगा उसकी। ठीक है, कोई प्रॉपर एक स्टेप को फॉलो नहीं करेगा, वो क्या उसे वर्बली जो उसके बारे में समझा देगा। इसके अलावा व्हेन एनी न्यू मेडिकेशंस आर डिस्पेंस्ड टू एन एग्जिस्टिंग पेशेंट। ठीक है, तो कोई भी जो पुराना जो पेशेंट है जो प्रिस्क्रिप्शन लेके आ रहा है बार बार, ठीक है, तो अगर उसमें कोई नया ड्रग जो ऐड किया गया है तो उसके बारे में पेशेंट को बताना। ठीक है, तो ये भी क्या है फार्मासिस्ट जो है वर्बल काउंसलिंग के थ्रू उसे बता देता है, वहीं की भी बता देता है मेडिकल स्टोर पे। इसके अलावा व्हेन एनी प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन दैट द पेशेंट हैज प्रीवियसली बीन रिसीविंग हैज बीन चेंज्ड बाय द प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर। ठीक है, तो जो भी कोई पुराना जो पेशेंट है, ठीक है, और वो जो बार बार जो प्रिस्क्रिप्शन लेके जो दवाइयाँ उसकी चल रही हैं, अगर वो उसे लेके आ रहा है और उसके अलावा अगर उसमें कोई दवाई को चेंज किया गया है, ठीक है, तो जो पहले जो दवाइयाँ लिखी थी उनके अलावा अगर कोई चेंज करके दूसरी दवाई उसमें लिख दी गई है, तो उसके बारे में भी क्या है पेशेंट को जो फार्मासिस्ट वर्बल काउंसलिंग के थ्रू जो उसे बता देता है। इसके अलावा दिस इंक्लूड एनी चेंजेस एंड डायरेक्शन, डोजेज फॉर्म, स्ट्रेंथ और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर प्रिस्क्रिप्शन में कोई अलग जो है डायरेक्शन यूज की गई है, जैसे क्या है अगर ड्रग को लेने का अगर तरीका दूसरा उसमें मेंशन किया गया है, या फिर क्या है डोज की फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा किया गया है, ठीक है, डोजेज फॉर्म को अगर चेंज किया गया है, टैबलेट से सिरप फॉर्म में किया गया है, या फिर क्या है जो डोज की जो स्ट्रेंथ है उसको कम ज़्यादा किया गया है, या फिर क्या है जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है कि किस किस तरीके से ड्रग को एडमिनिस्टर करना है, यानी किस तरीके से लेना है, तो अगर इनमें कोई भी अगर चेंजेस किए गए तो पेशेंट जब आएगा फार्मासिस्ट के पास दवाइयाँ लेने के लिए, तो जो फार्मासिस्ट है वो क्या करेगा उसे वर्बली जो है वहीं की वहीं जो है, अगर इसमें प्रिस्क्रिप्शन में अगर इसमें से कोई भी किसी भी तरह का चेंज होता है तो वहीं की वहीं उसे जो पेशेंट को उसके बारे में गाइड कर देता है, उसे वहीं की वहीं बता देता है। यानी क्या एक प्रॉपर जो है काउंसलिंग वहाँ पे फॉलो नहीं करते, यानी कोई लंबे चौड़े स्टेप्स फॉलो नहीं किए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या है वर्बली जो है उसे बता दिया जाता है पेशेंट को मोटा मोटा ऊपर से। तो ये होती है हमारी मैंडेट पेशेंट काउंसलिंग। यहाँ पे आके हमारे ये चैप्टर खत्म हुआ है, चैप्टर नंबर 3। इसके बाद हमारे 2 चैप्टर और बचे हैं तो उनको भी हम फिनिश करके यूनिट 3 को ख़त्म करेंगे। तो इस चैप्टर में आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप उससे जो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी क्या है ये थ्योरेटिकल है तो आप पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।